कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली के कौन नगर में 8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कजिन बहन पहुंची तो मंजर देखकर वह सहम गई। 8 साल का श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके हाथ की नसें कटी हुई थीं, सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांशु का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। वहीं चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और जमीन पर एक किचन नाइफ भी पड़ा था। उस रूम में टीवी तेज आवाज में चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज रूम के बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो डेड बॉडी की ऐसी कंडीशन देखकर उनके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि एक छोटे बच्चे से ऐसी क्या नफरत थी जो उसे इतनी बुरी तरह मारा गया था। उसकी बॉडी के साथ ऐसी क्रूएलिटी की गई थी कि मानो मारने वाला चाहता था कि वह किसी भी कंडीशन में जिंदा ना बच पाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं से श्रेयांशु के माँ बाप का रो रोकर बुरा हाल था। दरअसल श्रेयांशु के पिता पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वहीं मां शांता शर्मा एक कॉस्मेटिक शॉप में काम करती है। वारदात वाले दिन श्रेयांशु की बहन उसके कमरे में आई। देखा तो वह खून से लथपथ पड़ा था। उसकी हाथों की नसें कटी हुई थीं। उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया था और उसके शरीर पर वार के कई निशान थे। वहीं कमरे के अंदर तेज आवाज में टीवी चल रहा था, मानो हत्या करने वाला नहीं चाहता था कि मासूम की आवाज कमरे से बाहर जाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बच्चे के माता पिता शोक जता रहे थे। मां का भी बुरा हाल था। बच्चे के शव के साथ इतनी बर्बरता की गई थी मानो उसे मारने वाला चाहता था कि वह किसी भी सूरत में जिंदा न बच जाए। बच्चे के शव को देखकर लग रहा था कि मारने वाला उससे कितनी नफरत करता होगा। आखिरकार पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। पुलिस ने बच्चे की मां से काफी पूछताछ की ताकि वे मासूम के बारे में जान सकें कि उसकी किससे दोस्ती थी, वह कहां आता जाता था। मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। उनके घर में एक कुत्ता भी पाला गया था जो हर आने वाले अजनबी पर भौंकता था। लेकिन हत्या के दिन जब पड़ोसियों से पूछा गया तो पता चला कि उस दिन कुत्ते के भौंकने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। तब पुलिस को शक हुआ कि यह काम किसी अपने का है। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन की जांच की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी कुछ क्लू दिए। फुटेज में घर से एक महिला जाती हुई दिखाई दी। पुलिस को शक हुआ और जब पुलिस ने श्रेयांशु के माँ बाप से पूछा कि इसे जानते हो तो मां ने मना कर दिया। लेकिन श्रेयांशु के पिता पंकज शर्मा ने कहा कि वह बच्चे के मां की पक्की सहेली इशरत परवीन जो अक्सर उसके घर आती जाती रहती है। पुलिस ने सोचा कि कहीं इशरत परवीन के साथ पिता पंकज शर्मा का अफेयर तो नहीं था। जब फोन को खंगाला गया तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जब बच्चे की मां शांता का फोन खंगाला गया तो पता चला उनकी घंटों बातें हुआ करती थीं। वहीं पर वह एक दूसरे को मैसेज में अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें भी भेजा करती थीं। इसके बाद पुलिस ने मासूम की मां को गिरफ्तार कर सख्ती से सवाल किए। पुलिस की पूछताछ में मां टूट गई और उसने सारे राज उगल दिए। मासूम की मां ने कबूल कर लिया कि उसने ही बेटे की हत्या की है। उसने कहा कि इस वारदात में उसकी सहेली परवीन ने उसका साथ दिया। उसकी सहेली इशरत परवीन कोलकाता के वाटगंज में रहती है। मां ने बताया कि उसके बेटे ने उसे और उसकी सहेली को आपत्तिजनक हालत में बेड पर देख लिया था। तब से वह उससे झगड़ा करता था, उससे नाराज रहता था, वह परेशान भी रहता था। आरोपी मां ने कहा कि उसे डर था कि वह इस बारे में किसी को बता देगा। उसने कबूल किया। वह और उसकी सहेली ने पहले टीवी की आवाज तेज की ताकि किसी बाहरी को मासूम की आवाज न सुनाई दे। इसके बाद उसने मूर्ति से बच्चे के सिर पर वार किए। बच्चा बेहोश हो गया तो उसकी हाथ की नस काट दी। इसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई तो उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए। उसने कहा कि बेटे की हत्या करने के बाद वह सहेली के साथ वहां से भाग गई और फोन बंद कर लिया। आरोपी मां शांता शर्मा की बातें सुनकर पुलिस भी हैरान थी। दरअसल शांता को लगने लगा था कि उसका बेटा उसके और उसकी सहेली के बीच आ रहा है। वह दोनों के रिश्ते के बीच बाधा बन रहा है, इसलिए उसने उसे मार डाला। वही हैरान की बात यह है कि शांता के पति को उसने समलैंगिक संबंध के बारे में पता था, मगर वे लोग समाज के डर के कारण चुप थे। आप भी हैरान हैं ना कि एक मां कैसे अपने ही बेटे की हत्या कर सकती है।
लेकिन ये सच्चाई है। आपकी राय हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।